अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पास अक्सर जब क्लाइंट आते हैं तो वो इस चीज़ पे गमगीन होते हैं कि वो लाइफ में बहुत बिहाइंड रह गए हैं। उनके बहन भाइयों ने ये कुछ अचीव कर लिया है, उनके माँ बाप इस एज में यहाँ तक पहुँच चुके थे, उनकी फैमिली में सब आगे हैं और सक्सेसफुल हैं और वही एक बिहाइंड है। अब इस तरह करने से उनके सेल्फ वर्थ कम हो जाती है, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनमें मोटिवेशन नहीं रहती है। अब अगर तो आप एक पेरेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है ये कि आप प्लीज अपने बच्चों को कंपेयर करना छोड़ दें। वो देखो बहन भाई वो कितना क्लेवर है और तुम कितने डम हो। वो देखो वो कितनी आसानी से काम खत्म कर लेते हैं और आपको हर वक्त इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। या वो कितने क्लीन है और आपसे सफाई नहीं होती है। इस तरह के जब हम स्टेटमेंट मुस्तकिल बच्चों को देते हैं तो बच्चे दूसरे बहन भाइयों से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं या फिर उनमें एक कंटिन्यूस राइवलरी शुरू हो जाती है। अगर राइवलरी ना भी राइट वर्ड हो इस वक्त बोलने का तो ये जरूर हो जाता है कि कंपैरिजन एक हो जाता है जो अनहेल्थी रिलेशनशिप बनाता है। सो बहुत जरूरी ये है कि अगर आप अपने बच्चों में हेल्थी रिलेशनशिप देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जब आप इस दुनिया में ना हो तो उनकी अच्छी बॉन्डिंग आपस में हो तो कंपैरिजन मत करें। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने बचपन में कछुआ और खरगोश की स्टोरी सुनी थी कि कछुआ पीछे रह गया और खरगोश आगे भाग गया, लेकिन इवेंचुअली डेस्टिनेशन पे कछुआ जल्दी पहुंचा। हमने वो मैसेज सुना तो सही लेकिन कहीं पे बुक्स पढ़ के फेंक दी। वो मैसेज हमारा लाइफ टाइम के लिए था। मेरे पास जब वो क्लाइंट आते हैं तो मैं उनको हमेशा मोटरवे की एग्जाम्पल देती हूँ कि एक रास्ता मोटरवे से जाता है और एक साइड रोड से जाता है। मोटरवे से क्विकली आप पहुंच जाएंगे लेकिन साइड रोड से भी आप पहुंचेंगे उसी डेस्टिनेशन पे। शायद साइड रोड पे आप ज्यादा सीनरी देखें, शायद आप एक्सपीरियंस उन चीजों की देखें करें जो आप मोटरवे पे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मोटरवे तो एक मोटरवे है जहां पे इर्द गिर्द आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन वहां पे आप साइड रोड पे बहुत सारी ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस करेंगे। लोग आ जा रहे हैं, शायद आपको साइड रोड पे बहुत सारे दुनिया के एक्सपीरियंस ऐसे करने को मिले जो आप मोटरवे के हवाले से नहीं कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि लाइफ एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाएगा। तो आप शायद पहुंच थोड़ा लेट भी रहे हैं लेकिन डेस्टिनेशन सही है। तो एज लॉन्ग एज डेस्टिनेशन सही है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जल्दी और कौन लेट पहुंच रहा है। अच्छा, इस हवाले से आप अगर ये विजुलाइज कर रहे हैं कि आपका बहन भाई इस पोजीशन पे इस वक्त पहुंच चुका था और मैं इस पोजीशन पे यहाँ पे इस वक्त हूँ और मैं बहुत पीछे हूँ और उनमें ये स्ट्रेंथ है और मेरे में तो कोई स्ट्रेंथ नहीं है या बहुत थोड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आप अपने आप को ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप एक लिस्ट बनाएं। ये बनाएं पहले कि आप अपने बहन भाइयों के साथ जब अपने आप को कंपैरिजन करते हैं तो आप उनमें क्या स्ट्रेंथ देखते हैं और अपने में क्या देखते हैं। फिर अपने बहन भाइयों के व्यूज से अपने आप को बनाएं वही लिस्ट और देखें कि जो मरियम है वो मुझे विजुलाइज करती है तो वो मुझे कैसे दिखती है। आपको लगेगा मरियम आपको एक्चुअली ज्यादा स्ट्रेंथ दिखती है आपके अंदर, वो आपसे ज्यादा एस्पायर है शायद, लेकिन आपको वो नजर नहीं आता क्योंकि आप अपने लिमिटेड बिलीफ्स की कैद में फंसे हुए हैं, आप अपने नेगेटिव थॉट्स की कैद में फंसे हुए हैं, आप उस कंपैरिजन में फंसे हुए हैं जो शायद बचपन में आपके माँ बाप, और अगर आपके माँ बाप नहीं तो आपके इर्द गिर्द किसी ने आपके अंदर डाल दिया। हो भी सकता है कोई टीचर हो भी सकता है कोई बहन भाई हो, कोई और एक्सटर्नल फैक्टर हो, लेकिन वो जो भी था उसने आपके अंदर गहरा असर डाला। तो ये लिस्ट बना के देखिएगा और उसके बाद में एक और लिस्ट बनाइएगा जिसके अंदर ये देखिएगा कि आपके पेरेंट्स आपको किस तरह विजुलाइज करते थे, आप सब सिबलिंग्स को, और उनके स्ट्रेंथ्स कैसे देखते थे, वर्सेस जबकि आप पेरेंट बन चुके हैं या आप पोटेंशियली पेरेंट बनेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, तो फिर आप अपने बच्चों का आपस में कंपैरिजन करेंगे तो क्या स्ट्रेंथ देखेंगे। सो अगर आप पेरेंट नहीं बने तो फिर मैं आपको ये कहूंगी कि विजुलाइज करें कि अगर आपके बहन भाइयों की तरह के ही आपके बच्चे होते इंक्लूडिंग आप योरसेल्फ, तो आप एज अ माँ बाप कैसे उनकी स्ट्रेंथ दिखते। आई एम श्योर कि आप उनको कंपेयर नहीं करना चाहेंगे अगर आप वालिदैन हैं। आई एम श्योर आप चाहेंगे कि उनमें बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो। आई एम श्योर आप चाहेंगे कि उनकी सारी स्ट्रेंथ उनकी आप वैलिड भी करें, रिकग्नाइज भी करें, एक्नॉलेज भी करें, अपलॉड भी करें। आप चाहेंगे कि उन बच्चों को पता हो, हर बच्चे को उनका इनफरादी स्ट्रेंथ। सो जब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में वो स्ट्रेंथ उनको पता हो, वो विजुलाइज कर सकें अपनी स्ट्रेंथ और उस पर प्राउड फील कर सकें, तो फिर शायद हमारे पेरेंट्स भी यही चाहते थे, लेकिन
इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं गलती हो गई। अगर आप एज अ इंडिविजुअल अपने आप को फीलिंग बिहाइंड कर रहे हैं या फील कर रहे हैं कि आप बिहाइंड हैं, तो वो क्यों है? आपको किसने कहा कि आप लाइफ में बिहाइंड है? और अगर प्रैक्टिकली यस आपको लग रहा है कि मैंने तो वो कुछ अचीव नहीं किया, मेरे बहन भाई के पास घर है, उसके पास बहुत अच्छी जॉब है, उसकी बहुत अच्छी फैमिली है, बच्चे बहुत खुश हैं, वो तो शायद आपके पास कुछ और हो जो वो आपसे एस्पायर हो, लेकिन आप वो विजुलाइज नहीं कर रहे। अगेन बात वही है कि ग्लास हाफ एम्प्टी है या फुल है। आपको शायद हाफ एम्प्टी लग रहा है, उनको हाफ फुल लग रहा होगा। लेकिन अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अपने आप पे बिलीव करना सीखें। आप किसी कंपटीशन में नहीं है, आप किसी मैराथन में नहीं है जिसमें आप उस मैराथन में आपने लाजमी जीतना है इर्द गिर्द वालों के साथ। ये आपकी अपनी इंडिविजुअल मैराथन है। इसमें जीत भी आपकी है, डेस्टिनेशन भी आपकी है, और जो रूल्स बनाए हैं वो भी आपने ही बनाए हैं, किसी और ने ये रूल्स नहीं बनाए। तो बस उन रूल्स को चेंज कर दें। अपने कंपटीशन में अपने आप से जीतिए, अपने आप पे एतबार कीजिए, और यही एतबार आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। खुश रहिए, सबको खुश रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।